इलेक्शन चल रहा था, 4 का तो हो चुका, ये 5वां बाई इलेक्शन है और इसमें कहीं ना कहीं क्रमागत वोट भी पड़ते हैं। प्रेफरेंशियल वोट कहलाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप सबों को दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और ढंग से समझाने के बाद जब आपको पता चलेगा कि आपको राइट है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी वोट दे सकते हैं, तो निश्चित तौर पे जो अभी पी.के. चौधरी जी ने कहा कि पिछला जो इतिहास रहा है, सारी चीज़ों की चर्चा हुई और समय हम लोग लेट आने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और इलेक्शन टाइम में लगता है कि समय पर ही पहुंचा जाए तो अपने सभी साथियों के बीच अपनी बात को रख पाएंगे, लेकिन हम समझते हैं कि जितने ही लोग यहाँ हैं, अगर ये सोच करके एक चैलेंज स्वीकार करने की आवश्यकता है। प्रदेश के हालात आपसे छिपे हुए नहीं है, व्यवसायियों के हालात आपसे छिपे हुए नहीं है, क्योंकि एक मैसेज चला गया है व्यापारियों के बीच में कि सारा वोट हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जान लें, आदरणीय लालू प्रसाद जी का, आदरणीय तेजस्वी जी का जो सोच है कि 5 में अगर 1 टिकट आपको मिला है तो प्रतिनिधित्व 20% का हुआ और 20% का अगर प्रतिनिधित्व हुआ तो समाज के लोगों का क्या दायित्व बनता है, ये आप सोचिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके मेहनत अगर आप अभी से करेंगे और 5 दिन के मेहनत में अगर आप जिता लेते हैं तो पूरे बिहार में एक मैसेज जाएगा कि आपको टिकट भी मिलता है और जिताने की भी शक्ति है। नहीं तो वही हाल है, चाहे प्रदेश हो चाहे राष्ट्र हो, आप देख रहे होंगे लोग कहते हैं कि सरकार आप ही की है, लेकिन 14 इंस्पेक्टर राज आपको परेशान किए हुए हैं। कोई व्यापार जगत आप बता दें जो दरवाजे पर जिस ढंग से लोग पहुंचते हैं, दुकान पे पहुंचते हैं, व्यवसायियों की क्या हालत है, मुझे कहते हुए हम डिटेल में स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे। अभी एक मौका है और अगर आप जीत जाते हैं ये क्षेत्र तो आने वाला टाइम में निश्चित तौर पर प्रतिनिधित्व भी आपका बढ़ेगा और लोग आपसे कहेंगे कि नहीं, टिकट देते हैं तो जिताते भी आप हैं। नहीं तो आपको स्पष्ट कहेंगे, सारे बाई इलेक्शन तो हम उसी ढंग से देख रहे हैं। पूर्व का इतिहास रहा है कि जहां पे 243 एमएलए के बाद आपके 1 दर्जन से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं मंत्री, राजमंत्री के दर्जा पाते थे। क्यों पाते थे भाई? और आज क्या है, दूसरे पार्टी का भी देख लें कि आपको वोट हम क्यों दें, हम आज तक तो देते ही रहे हैं। झारखंड आप चले जाए, हम लोगों ने देवघर में अदर्श जगह यही बात किया, चर्चा किया कि अलग अलग समाज में गए, उनको जब हम बताए कि इसमें से पहले आपने किसको वोट दिया था, सच्चाई बताए, 99% लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। हमने कहा अब एक चीज बता दें कि झारखंड में कितना परसेंटेज आरक्षण था आपके प्रति, 27%। अभी कितना है, 14%। किसने किया 14%? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने किया। तो पहले आपको बताने आए हैं कि पहले तो आप नेट के माध्यम से, सभी चीज के माध्यम से जान लें कि आरक्षण के क्या क्या फायदा है, आरक्षण से आपको क्या क्या लाभ है, और अगर लाभ है तो लाभ से वंचित किसने किया, वहां भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो हम यही कहें कि सारे सभागार में बैठे हुए हैं, सिर्फ इतना ही कर लीजिए, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, इतना ही करेंगे कि 27% से 14 लगभग 50% हुआ है। इस सभागार में आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि 50% वोट को हम डाइवर्ट करेंगे और उनको देंगे, जिससे एक मैसेज है पूरे झारखंड में, और आप देख लीजिए परिवर्तन हो जाएगा। ये बात की गारंटी हम देते हैं, और गारंटी के बाद परिवर्तन भी होगा। अब वहाँ वैश्य आयोग की भी बात होगी, व्यापारी आयोग की भी बात होगी, लोग उसके तरफ सोचेंगे भी। झारखंड के विकास में वैश्यों का बहुत बड़ा अहमियत रहा, लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये सोच रही है कि इनको टिकट दें,
चाहे नहीं दे, वोट तो ये हमको ही देंगे। जब ये सोच बन गया है तो आपके बीच हम समझते हैं भाई गोपी किशन जी आदरणीय लालू प्रसाद जी के, आदरणीय तेजस्वी जी के कैंडिडेट हैं, महागठबंधन के कैंडिडेट हैं, सीपीआई, सीपीएम, माले और कहीं ना कहीं कांग्रेस, ये मेन है। और ये बताता भी है यहाँ पे कि पिछला जितने भी बार जो जीते हो इतना वोट बनता ही नहीं था, इतने लोग एक्टिव होते ही नहीं थे। इसका मतलब है कि परिवर्तन का संकेत पहले से है। जो 18 साल से ऊपर जो ग्रेजुएट हुए हैं उनके मन में जरूर सोच है अमॉन्ग्स द लॉट हु इज द बेस्ट। ये सिलेक्शन तो आपको करना है, अपर हाउस भेजना है ना, कोई मतलब पार्टी का हाथ उठाने के लिए भेज रहे हैं क्या? है युवा शक्ति क्या चाह रही है? परिवर्तन। किस सोच के साथ परिवर्तन? अब वो टाइम गया। अब हमें चाहिए हर जगह कि आप 1 to 5 में कैसे आवे, व्यापार में कैसे आगे बढ़े, उद्योग में कैसे बढ़े। और उद्योग में हम मानते हैं जो आज के हालात में बिहार के, पूरे देश के हालात में अगर लाख भारत सरकार मदद करेगी, ये तो मदद कर नहीं रही है, विशेष राज्य का दर्जा दे देगा, वो भी नहीं दे रही है, तो अभी 15 साल टाइम लगेगा। वो गुणवत्तापूर्ण सोच हमारे तेजस्वी जी में ही है। वो पुराना टाइम चला गया जो लोग कहते थे। आदरणीय तेजस्वी जी के सोच के साथ हम लोग रहेंगे तो जो 15 साल का गैप है, अगले 5 साल के अंदर बिहार को अगली राज्य में 1 to 5 में ले आएंगे। तो गणित बताता है। लेकिन गणित के बाद अगर हम अपने सोच के साथ घर में ही बैठे रहेंगे कि हम अपने ही तक रहेंगे, पास से वोट दिलाने से काम नहीं चलेगा। आज से ये चुनौती आप स्वीकार करें, और जब चुनौती स्वीकार कर लेंगे तो निश्चित तौर पे 5 तारीख के इलेक्शन के बाद आप लोग अपने आप में कहिएगा कि हमारे आने का, पीके चौधरी जी के आने का और स्मिता जी के आने का, और सब तो यही के हैं, केवल हम आपके बीच एक बात रखने के लिए आए। और जो बिहार में जातिगत गणना हुआ, क्यों गणना हुआ था? हम उद्योग विभाग के मंत्री थे, हमने पाया कि 94,67,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। बेसिक उसका उत्थान करने के लिए सरकार क्या करे, और उस सोच के साथ जब हम लगे हुए थे तब 17 वर्ष बना, 17 महीना तो तेजस्वी जी लगातार बोल रहे हैं। पूरे बिहार में देख लीजिए जो उद्योग का जो बेस बना है, क्या मुजफ्फरपुर को SEZ मिल गया? नहीं मिला। और हम लोग जब सरकार आएंगे तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को मुजफ्फरपुर में ले आएंगे। अब मतलब पूरे देश की इंडस्ट्री मुजफ्फरपुर में खुलेगा। सिर्फ आप कह सकते हैं अभी बहुत सारे पार्टियां भी आपके बीच आएंगे, उनको भी मौका मिला था आदरणीय नीतीश जी के साथ रहने का। क्या वो शिक्षा में आमूल परिवर्तन नहीं? वो तो मंत्री बनाते थे, ये बढ़िया मंत्री होगा, ये बढ़िया होगा, ये डिपार्टमेंट। तो अपने टाइम में कोई एक थे तो काम कर देते, लेकिन अब जनता के बीच है, तरह तरह से प्रलोभन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इलेक्शन में 1 रुपया खर्चा ही नहीं करना है। लगता है कि पता नहीं कहां से पैसा आ गया है। उधर कोई सोच सिर्फ और सिर्फ आपको बुर्बक बनाने के लिए है। हम समझते हैं कोई इंसान, हम कहते हैं हमारे वैश्य समाज या हमारे व्यापारी वर्ग या बिहार के लोग या मुजफ्फरपुर के लोग पूरे देश दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, इस बात की हम गारंटी देते हैं। समय है आप परिवर्तन कर दीजिए, और परिवर्तन करने के बाद अपर हाउस का जो एक सिंबॉलिक स्टेटस है, जो आज तक का इतिहास रहा है, उसको एस्टैब्लिश करने का आप कसम लीजिए। और आज हम लोग के साथ सोच के साथ भाई गोपी किशन जी को इतने वोट से जिताइए ताकि ये तो 1 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा, परिवर्तन भी कर दीजिएगा। आने वाला टाइम में 1 साल के अंदर उनमें जो प्रतिनिधित्व करने की जो क्षमता है, युवा शक्ति को लेकर के चलने की शक्ति है, और शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने का, वो बिहार के उस विधान परिषद में हमेशा आपकी बात रखेंगे, मुजफ्फरपुर की बात रखेंगे, सीतामढ़ी की बात रखेंगे, वैशाली की बात करेंगे और शिवहर की भी बात करेंगे। इस ढंग से इसी बात को कह करके आपसे हम चाहते हैं कि आप इस सोच के साथ चुनौती को स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत